देखी धान की स्थिति, घास अपना जकड़ गिल बनी। अब हमनी के अब का हम कही अपन दर्द का बताइए। नहर के पानी आवता, अब धान एकदम काम खत्म बा। अब एजा से लाद के झोरा बोरा अब हमनी के बाहर भागे के पड़े। पैसा भी जोन धैले रह मैं काम खत्म लाग के हम लोग मजबूर हो गए बन जा। बाल बच्चा खैले बाप गए थे कौन मर्जी है। खेती कैले रही कम से 5 बीघा खेत, कर्जा पर पैसा लेके अपन धान बेचब तो पैसा भरब। आई बाल बच्चा बरसन शादी करके लेके बिया हुई न कैल, कैसे का करी जाओ। जिले में सुखाड़ से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में लगी धान की फसलें सूखने लगी है। आलम यह है कि नहरें खुद की प्यास बुझाने के लिए जदोजहद कर रही है। भूगर्भ का जल स्तर इतने नीचे चला गया है कि ट्यूबवेल भी पानी देना बंद कर दिया है। पछुआ हवा लगातार धान फसल पर कहर बरपा रहा है, जिसके कारण फसलों में रोग लग रहे हैं और दवा दुकानदारों की बल्ले बल्ले है। किसान कभी कृषि कार्यालय का तो कभी कृषि विज्ञान केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं निकल पा रहा है। कागजों पर राजधानी पटना से लेकर बक्सर तक बैठकें तो हो रही है, लेकिन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। आलम यह है कि जब भी देश में लोकतंत्र या बिहार विधानसभा या अन्य राज्यों के चुनाव होता है तो सेंटर में किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी किसान अधिकारियों के मेहरबानी के मोहताज हैं और ना तो इस बार उन पर इंद्र की कृपा बरस रही है और ना ही बाबुओं की। ऐसे में खेतों में लगी धान की फसल के साथ अब किसानों की उम्मीद भी सूखने लगा है और किसानों का फौलादी हौसले पस्त होने लगा है। बक्सर जिले में कुल 2,22,947 रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनके द्वारा 98,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई है। किसानों ने 100% लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब तक नहरों में पानी नहीं आने के कारण अब खेतों में लगी फसल सूखने लगा है और किसान कृषि कार्य छोड़कर शहरों में पलायन करने की तैयारी में है। किसानों का कहना है कि यदि खेतों में लगी फसल नहीं हुई तो उनके बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप का दवाई का पैसा कहाँ से आएगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगा। दुखद इस बात की है कि आज़ादी के 77 साल बाद पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के थाली तक भोजन पहुंचाने वाला आज किसानों को खुद की पेट भरने की चिंता सता रही है। का बताई हम स्थिति धान के। देखी धान की स्थिति, घास अपना जकड़ गिल बनू। अब हमनी के अब का हम कही जा, अपन दर्द का बताई जा, केकरा से बताई जा। ना कोई न अधिकारी एने सर्वे करे आवता, ना नहर के पानी आवता। अब धान एकदम काम खत्म बा। अब एजा से लाद के झोरा बोरा अब हमनी के बाहर भागे के पड़ी। कोनो कुछ बुझात नहीं खे। पैसा भी जोन धैले रह मैं काम खत्म लाग के दवा इतना महंगा मिलता, फिर पानियों नहीं मिलत। धान लाल हो गई, अब छोड़ देने जा, अब ना करम जा खेती। क्या नाम हुआ? नाम भोलू केसरी पड़ी। धान सब झुरा रहा है, सब बारिश हो ही नहीं रही है, नहर में पानी नहीं है, बोरिंग पानी नहीं की देत। धान की स्थिति बहुत खराब है। धान में बहुत घास जकड़ गई बा, कोनो अकेले काम नहीं के करत। हम लोग मजबूर हो गए बन जा। बाल बच्चा खैले बाप गए थे कौन मर्जी है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पर खेत में देखने के लिए। रोग भी लागल बगा? रोग लागल बा सर, तो दवाई मिलता कि दवाई और धान खराब हो जाता है। दवाई सही मिलत नहीं है। अब लोग हम क्या करें। हम लोग कोई अधिकारी नहीं आया था? कोई नहीं आया था। क्या नाम है? विजय कुमार। का परेशानी बा? सर देखिए, खेती कैले रही कम से 5 बीघा खेत, कर्जा पर पैसा लेके अपन धान बेचब तो पैसा भरब। अथी पर हम देम लेन देन। धान तो पानी अबे न कैल, धान सूखबे न कैल, कैसे का करी। आई बाल बच्चा बरसन शादी करके लेके बिया अथी हुई न कैल, कैसे का करी जाओ भैया। अकेले काम नहीं करता। इलाके में फसल सूखने लगे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत इस बार जो है वर्षापात 22-23 की यदि बात करें उसके मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, परंतु जिला प्रशासन जो राज्य सरकार से समय समय पर हम लोगों को दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार कार्य हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि जो प्राप्त सूचना है, कुछ जगह पे मैंने स्वयं स्थल निरीक्षण भी किया है, तो नहरों में टेल एंड तक पानी अब पहुंच पा रहा है, परंतु जो उसका हाइट होना चाहिए, जितना बहाव वॉल्यूम होना चाहिए वो थोड़ा कम है।
हम लोग निरंतर जो है कृषि टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित कर रहे हैं। अभियंताओं को निरंतर निर्देशित कर रहे हैं कि जो भी हर संभव मदद हो उसमें नहरों में जो पानी बढ़ने के लिए प्रयास है वो उनकी तरफ से किया जाए। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का निर्णय है उसके आलोक में 16 घंटे का जो है कृषि जो फीडर्स है उसमें बिजली की आपूर्ति भी निर्बाध रूप से दी जा रही है। डीजल जो सब्सिडी पंप सेट के लिए अनुदान का राशि है कृषि विभाग की तरफ से जो दिया जाता है उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जहां एक ओर जागरूकता फैले वहीं दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन भी आए और उसको हम लोग स्वीकृत करें और उसका लाभ जो है पात्र लाभार्थी और किसानों तक हम लोग उसको पहुँचाएँ।